यहाँ चाय कैसी बनाए? चाय भैया जी एक नंबर बनती है। एक नंबर। जी हाँ। अच्छा आप एक बात बताओ, जो संघ विवाह जो डगडगात हो जो तोड़ दो है, जी हाँ। वो है 9 बनने चाहिए कि नहीं बनने? 9 बननी चाहिए। सरकार क्या मालूम अपन चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये गारंटी कुछ नहीं है। राम राम भैया जी, आप देख रहे हो बौछार की बौछार। आज एक बार फिर से नगर समस्या और जनहित के मुद्दों पे हम आप लोगों के बीच में हैं। इस समय जो हम बैठे हैं, जो तुलसी नगर पुराना गल्ला बाजार है, हमारे कैमरामैन भैया आप देखें नज़ारा देखो। अब यहाँ पे जो स्थान पे जहाँ हम बैठे हैं, ये राम भैया हैं, चाय की दुकान है। बहुत दूर दूर से जहाँ पे लोग चाय पीने लाने आते हैं, और चाय की एक क्वालिटी है उनके पास। शहर की एक खास व्यवस्था जहाँ है पौसार की, कि जहाँ हर चीज़ की क्वालिटी मिले। आप चाहे पुआ ले लो, चाहे चाय ले लो, चाहे खावे को कोई सामग्री, हर दुकान एक विशेष आप ऐसी मिले जहाँ से की बड़ी। और पास में ही गज्जू भैया की गजेंद्र लस्सी की भी दुकान है, जैसे हमें वहाँ तो आदमी टूटे पड़ रहे हैं। ये भैया लोग भी बैठे हैं, चाय पी भी आए भैया? जी हाँ। यहाँ चाय कैसी बनाए? चाय भैया जी एक नंबर बनती है। एक नंबर। जी हाँ। और कहूँ पिए तो नहीं पिए? नहीं, यहाँ भी पीते हैं और कहीं भी पीते हैं, लेकिन हमें यही अच्छी लगती है। अच्छा। अच्छा आप एक बात बताओ, जो संघ विवाह जो डगडगात हो जो तोड़ दो है, जी हाँ। वो है 9 बनने चाहिए कि नहीं बनने? 9 बननी चाहिए। सरकार क्या मालूम अपन चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये गारंटी कुछ नहीं है। अच्छा 9 बन रहा वो कैंटीन भी वही में रहे हैं। भाई मैं आपको कहते कब बनेगा, कब कैंपिंग आएगी, कब अपन चढ़ेंगे, कब उठेंगे, अपन चढ़ेंगे, अभी अपन को पता चला जब बन गया। अभी तो बना नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई चालू नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं उसकी अभी। कई मुद्दा पे आज हमारे साथ नगर के भैया वरिष्ठ सम्मानीय नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय संपत भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया जयराम जी की नगर की बात करें तो आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ विषय ऐसे उठाते रहते हो जो एक जिन तक बात पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच जाते हैं। वो माध्यम कुछ भी हो, लेकिन आपकी बात जायज रहती है। आप सामाजिक मुद्दों को भी बहुत अच्छी तरीके से, जनहित के मुद्दों को भी बहुत अच्छी तरीके से आप उठाते हो, और आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव पे आपके मुद्दे कहीं ना कहीं ज़्यादा चोट करते हैं। अब वो किस तरीके से लोगों को करते हैं या नहीं मालूम हमें, मगर करते हैं। हाँ भैया आप जो बताओ, ओवरब्रिज की समस्या जो समय आ रही है, जो तोड़ बताओ, जो डगडगा केस के डगडगा पुराना नाम, डगडगा के नाम से फेमस। हाँ, तो वो बाकी डगडगा की जो समस्या आ रही भैया, क्या को निराकरण कैसे का हुए, और बन भी पाए कि नहीं बन पाए? आप नहीं, निराकरण तो हो गया है। डगडगा की जगह नए ओवरब्रिज भी बनेगा, और काम में विलम्ब हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सांसद महोदय को आज ही पत्र लिखकर अवगत कराया है, इस कार्य में तेजी लाए। वास्तव में जनता को 200-250 किलोमीटर परिधि चक्कर लगाना पड़ता है। नौजवानों के लिए ठीक है, बुजुर्गों के लिए तकलीफदायक है। इस संज्ञान को मैंने माननीय सांसद जी के विषय में लाया, और आज ही मैंने एक पत्र लिखा उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से। और मुझे लगता है सांसद जी इस पत्र की गंभीरता समझेंगे। जैसे वो लोकसभा में सक्रिय हैं, अपने क्षेत्र के लिए भी शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने की कोशिश करेंगे। अभी रेलवे स्टेशन का भारत दर्शन में मूवमेंट होना है, नक्शा बन के जाना है। इस रेलवे स्टेशन की हुलिया काफ़ी आधुनिक तरीके से तैयार हो रही है। इसमें सांसद जी की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। तो मैं जन भावना को समझते हुए तो मैंने माननीय सांसद जी को पत्र के माध्यम से एक सोशल मीडिया में डाला है, और उन्हें निश्चित पत्र मिलेगा और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे इसमें, और शीघ्र कार्य जनता को कार्य रूप में परिणित नजर आएगा। भैया कहीं ना कहीं जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना को भी काम चल रहा है यहाँ पर, हाँ, जहाँ में कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं लग रहा होगा जिस तरीके से अगर वर्तमान स्थिति है पूरी दुनिया आ रही है, कई चीज़ें जो चीज़ें हैं जिनकी कमियाँ हो रही हैं, या गैस की बात करें, चाहे सिलेंडर की, चाहे फिर बात करें अपन डीजल पेट्रोल की, कहीं ना कहीं दूसरे देशों के बाद में आर्थिक रूप से हमें देश में भी कहूँ ना कहूँ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्युत उत्पादन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर काम झाम तो लगे। आप ऐसा नहीं लग रहा हो कि इको फ्रेंडली और पर्यावरण व्यवस्था ध्यान में रखकर सौर ऊर्जा से संबंधित प्लांट भी यहाँ लगाने चाहिए, तो कम से कम लोगों के लाने और प्रकृति के लाने भी जो बहुत अच्छे रहे। ऐसा कुछ मुद्दा भी आप आएगा, निश्चित है। मोदी जी बहुत दूरदर्शी सोच के देश के नेता हैं। जो भी भारत का अपना आधुनिक स्टेशन बन रहा है और सुधार हो रहा है, उसमें सौर ऊर्जा का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। आज जो अंतर्राष्ट्रीय संकट आया है, यह देश के कारण नहीं आया है। इराक और अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण पूरा विश्व इसको भुगत रहा। भारत भी उस चपेट में आया है, पर मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी कुशलता से समस्या को निपटने का प्रयास किया जा रहा है।
अभी तक तो पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पेट्रोल डीजल के रेट अभी नहीं बढ़े हैं। सिर्फ मात्र थोड़ा गैस की टंकियों 50 से 60 रुपया प्रति टंकी गैस पड़ा है, जबकि अन्य देशों में काफ़ी मात्रा में तेजी है, जिसमें अमेरिका जैसा विकसित देश भी इससे अछूता नहीं रहा जो भारत है अब। तो भैया जो ओवर ब्रिज बना हो तो जो एक इतने बना दो गाँव में आपने देखो लास्ट में एक बना दो, बाकी का उपयोगिता थी और वाय बनावे की जगह अगर जाए तोड़ने की तैयारी थी तो पहले वैकल्पिक जाए तत्काल काम लगावे की व्यवस्था होनी थी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। रेलवे में एक सिस्टम से काम होता है। प्लेटफार्म की लंबाई चौड़ाई पहले से 3 गुनी बढ़ गई है, इसलिए एक ब्रिज वहाँ भी बहुत ज़रूरत थी। पचमढ़ी रोड से सीधा जोड़ दिया गया और इस भाग से सीधा जोड़ दिया गया, ट्रेन के आवागमन नहीं हो, आम जनता आराम से वहाँ से निकल सके। इसलिए क्योंकि पिपरिया 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग उस तरफ एक भाग इस तरफ है। जनता को किसी तरह से तकलीफ ना हो, इसको माननीय सांसद जी ने अच्छे से परखा। पहले वो रोड पचमढ़ी रोड से ये ब्रिज जोड़ा हुआ नहीं था, इसको पचमढ़ी रोड से ही जोड़ा और मंगलवार बाजार से भी जोड़ दिया गया है। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल हो गई है, परंतु जो डगडगा की जगह है वह निश्चित ही एक आधुनिक ओवरब्रिज बनेगा जो स्वीकृत हो गया, जिसके काम थोड़ा विलम्ब हो रहा है। इसके लिए माननीय सांसद जी से चर्चा करके तत्काल हल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ भैया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय संपत भैया हमारे साथ थे और जिन्होंने बताया कि शहर में जल्द से जल्द जो डगडगा का जो टूटो है जाके स्थान पे एक फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाते थे। तीन ही प्लेटफार्मों पे आवागमन करने वाले जो यात्री हैं, रेल यात्री हैं, उन्हें जल्दी सुविधा मिले। अप डाउनर्स जो विद्यार्थी जो कॉलेज और महाविद्यालय पढ़ गए आते काली चौका अपने बनखेड़ी और आसपास के जो सटे हुए शहरों से उन लोगों में आवागमन में दिक्कत ना हो, रेलवे ट्रैक अभी पार न करें जाके लाने उन्होंने माननीय सांसद जी है पत्र लिख के और तत्काल समस्या को निराकरण करके फुट ओवर ब्रिज जल्द से जल्द निर्माण करने की मांग रखी। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी संज्ञान लो जाते और कितनी जल्दी नगर समस्या को जो निराकरण हो पाते। देखते रहिए पोसार की पोसार जयराम जी की।